देखिए, अब जनता दल यूनाइटेड ने जेपीसी की बैठक में वक्फ बोर्ड को लेकर अपने जो भी सुझाव थे वो कमेटी को दे दिए थे और कमेटी ने उन सभी सुझावों को मसौदे में शामिल किया है और ये सब संशोधनों के तौर पर अब इस बिल का हिस्सा बनेंगे। निसंदेह अब इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इस बिल के पास किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। जहां तक इनकम टैक्स बिल का सवाल है, ये पिछले कई दशकों में सबसे अहम फैसले इस बिल में दिखेंगे और बजट के ऐलान में जिस तरह से 12 लाख रुपए तक की आमदनी को आयकर मुक्त रखा गया है, मैं समझता हूं ये एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है और समाज के एक बड़े हिस्से को इससे काफी राहत मिली है। आपने आरोप लगाया कि दिल्ली में सीएम की देरी के लिए बीजेपी का अंदरूनी लड़ाई हो रहा है, इसी वजह से देख रहे हैं। अब इस बदहवासी और बौखलाहट का अर्थ हम क्या निकालें? आप पार्टी की जो एक करारी हार हुई है उसके बाद भी वो इस तरह के बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल नेतृत्व एक सुविचारित प्रक्रिया के बाद निर्धारित हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी अनेक राज्य इकाइयों में निर्णय लेते समय इन बातों का ध्यान रखा है और इस बार भी एक बड़ा जनादेश है। जनादेश की मर्म को समझते हुए, इसकी भावनाओं को समझते हुए जो बेहतर से बेहतर दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं वो बहुत जल्द दिए जाएंगे। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता गोगोई की पत्नी का संबंध आईएसआई से है। कांग्रेस नेता ने इस आरोप को हास्यास्पद बताया। अब देखिए, ऐसे आरोप जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हों तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद क्या सच है वो सामने आना चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पे हमलावर है और नीतीश जी को फिर ट्वीट किया है। देखिए, मुझे हैरानी होती है जिस पार्टी का ऐसा दागदार अतीत हो, जहां लोमहर्षक नरसंहारों का दौर जनता ने देखा हो, जहां फिरौती के लिए अपहरण और आए दिन हत्या, डाकेजनी, उद्योगपतियों का पलायन, बुद्धिजीवियों का पलायन, कानून व्यवस्था के नाम पर समानांतर सरकारें यहां फैसला करती थी कि किसे क्या मिलना चाहिए, उस दौर से बिहार निकला है। और आज एनसीआरबी के आंकड़े भी अगर प्रति लाख आबादी का पैमाना तय करके अगर देखा जाए तो देश के सबसे अच्छे जो कानून व्यवस्था के जो शासन के जो राज्य हैं उसमें बिहार एक महत्वपूर्ण प्रांत उभर करके आया है। और निसंदेह ये बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लगातार जो मॉनिटरिंग है, उनकी जो कोशिशें हैं, लगातार अधिकारियों से जो उनकी बातचीत है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समय समय पर उन्होंने जो दिए निर्देश हैं, उसके बाद राज्य की कानून व्यवस्था की पूरी मैशनरी में जो दशकों का लगा हुआ जंग था वो खत्म हुआ और उसके बाद यहाँ अनुसंधान की गुणवत्ता बेहतर हुई, बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई, फॉरेंसिक से लेकर के वो तमाम चीजें जिससे बेहतर तरीके से अनुसंधानकर्ता को निर्णय लेने में सहूलियत हो, वैसी परिस्थिति बिहार में बनाई गई और उसका परिणाम अब दिखने लगा है। लोग महफूज हैं, लोग आराम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, देर रात तक अपना कार्य कर रहे हैं और शायद तेजस्वी यादव को ये बातें रास नहीं आ रही हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।